आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री लोहाघाट का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर लोहाघाट में अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने कहा, यह स्थान बहुत ही रमणीक है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ आएंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। यह आश्रम स्वामी विवेकानंद की यादों और विचारों का केंद्र बिंदु है। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को समझने और उनके बताए हुए मार्ग के बारे में जानने की तमन्ना रखने वालों के लिए अद्वैत आश्रम मायावती एक अद्भुत स्थान है। विदित हो कि मायावती आश्रम अपनी नरसंगिक सौंदर्य और एकांतवास के लिए प्रसिद्ध है। बुरांस, देवदार, बांज और चीड़ आदि के जंगलों के बीच बसा ये आश्रम न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश और विदेश के अनेकों शांति और सौंदर्य प्रेमी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस अवसर पर सांसद अजय टमटा, पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा आदि मौजूद रहे। देखिए, मुख्य विषय था एम्स अस्पताल की अनियमितताएं। पूर्व में भी हड्डी और कंकाल खरीद पर बड़ा घोटाला हुआ, मशीन खरीद पर घोटाला हुआ, सीबीआई जांच बैठी। लेकिन 600 लोगों की जो नियुक्तियां वहाँ नर्सिंग में हुई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उनका पंजीयन होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मेरा आरोप है कि उन नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। नेताजी की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए और उत्तराखंड के जो नौजवान नवयुवतियां नर्सिंग करे हुए ट्रेन लोग थे उनके अधिकारियों का हनन हुआ। और कहीं मुझे डाउट है इस बात का कि कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही, चाहे वो विपिन रावत का केस हो, अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, ममता मर्डर केस हो, पिंकी मर्डर केस हो, जगदीश आर्या मर्डर केस हो, ब्लेडा का कांड हो। वो कांडों पे जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए कानून की तरफ से वो भी नहीं मिली। साथ में कल जो यहाँ घटना घटी है, एक महिला को चाकू दिखाकर 7 लाख रुपए की लूट हुई है बसंत विहार में, राजधानी में ये हुआ है। हरिद्वार में एक लड़के ने को फांसी में लटका हुआ पाया गया, उसकी हत्या हुई या उसने खुद सुसाइड किया। ये ऐसे केसेस हो रहे हैं और अस्पतालों की में भी बड़ी स्थिति दयनीय है। अभी आप ही के बीच के एक साथी बता रहे हैं कि जौनसार से कोई लड़की आई और दून अस्पताल में देखरेख की कमी या अटेंडेंट उसको ठीक से नहीं किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। 17-18 साल की लड़की है। तो तमाम चीज़ों में सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, पुलिस का संरक्षण अपराधियों को ज्यादा है। मैंने कहा अंसल वैली वाला मामला अभी तक नहीं सुलझा। जिन अपराधियों ने उस व्यक्ति के घर में आक्रमण किया वो खुलेआम घूम रहे हैं और उस व्यक्ति जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, जो जिसको प्रताड़ित किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की, वो कोर्ट से जीत के आए हैं। लेकिन आज भी वो न्याय की गुहार लगा रहे, अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और इनका ध्यान नहीं है। आतंकवादी यूपी के एसटीएफ पकड़ती है, हमारी यूपी की पुलिस इंटरवीन करती है। उधम सिंह नगर में बिना पुलिस को बताए हुए गोलाबारी होती है जिसमें देश प्रमुख की पत्नी मरती है। और विपिन रावत जैसे अनेकों, जगदीश आर्या जैसे अनेकों केस इस प्रदेश में हो रहे हैं। अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और अपराधियों के लिए संरक्षण स्थली, शरण स्थली बन गई है ये उत्तराखंड। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इन्हीं विषयों को लेकर आज की है मेरी आप लोगों से मुलाकात थी।